जय मां मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं और उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि बाण चलाने का मंत्र क्या होता है, बाण कैसे चलाया जाता है मंत्रों के द्वारा, और इसका यूज तंत्र में क्या है, और इस प्रयोग में कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं। पहले तो आते हैं कि बाण चलाना क्या होता है। आपने देखा होगा महाभारत, रामायण, बहुत सारे ऐसे सीरियल में देखा होगा, जब प्रभु श्री राम बाण चलाया करते थे तो अपने मस्तिष्क में उसको स्पर्श किया करते, मंत्र पढ़ते रहते फिर छोड़ते, और वो बाण एग्जैक्ट उसी पॉइंट में, चाहे वो दिल हो, चाहे पेट हो, नाभि हो, कहीं पे भी लगता था। लेकिन उसका एम डिसाइड रहता था, कहीं पे भी वो छोड़ने लेकिन जाकर लगता था। इसी प्रकार से बाण चलाते हैं, जब हम उस बाण चलाने के मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले शत्रु को लगता है वो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक काली गुड़िया का पुतला बनाया, या फिर आटे का, बेसन का, किसी का भी मैंने एक पुतला बनाया और सामने वाले की फोटो उस पर चिपका दी, नाम उसका लिख दिया, भोग प्रसाद वगैरह रख दिया। अब मैं अगर मंत्र पढ़ के बार बार उसके सीने में, दिल के पास टोच रहा हूं तीर कमान से, तो उसको दर्द होना चालू हो जाएगा। 11 से 21 दिन के अंदर अगर हम ये प्रयोग करते हैं बार बार, तो सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। ये जो सारी चीजें होती हैं मारण विद्या में आती हैं, बाण चलाना। अब आते हैं बाण चलाने में कौन कौन सी शक्ति काम करती है, और आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो कौन है। बाण चलाने में महाकाली, कालका, मरी, शारदा, दिसहाई, है ना, आसमानी, शारदा माता के अलावा भैंसासुर, काल भैरव, ऐसी बहुत सारी, गूंगा देव, काला देव, गढ़बड़िया बाबा, ठीक, मरहा बाबा, बहुत सारी ऐसी शक्तियां चलती हैं। अब आज जो हम जिस शक्ति के बारे में बात करना जा रहे हैं वो है भैंसासुर बाबा। अब भैंसासुर बाबा का ही क्यों मैं बाण चलाने का मंत्र दे रहा हूं, इसका भी एक कारण है। इसका कारण एक ये है, क्योंकि अगर हम पहले डायरेक्टली महाकाली को सिद्ध करना या प्रसन्न करना चाहेंगे बाण चलाने के लिए तो बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन भैंसासुर एक ऐसी योनि है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए आप बाण चलाना बड़ी ईजिली से सीख सकते हैं। ये प्रयोग जब आप करें, जब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया है, अब मेरे को शत्रु पर प्रहार करना है और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सर्वप्रथम ये जो दिन रहेगा आपको करना है 11 दिन के लिए। 11 दिन के लिए प्रयोग करेंगे आप। सबसे पहले अमावस्या आपको इसको चालू करना है, ठीक, अमावस्या आपको चालू करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको शमशान में जाना है। शमशान में आप दारू को तरपाएंगे, हल्दी चावल कुमकुम को तरपाएंगे, मतलब निमंत्रण देंगे भैंसासुर महाराज को, और थोड़ी सी राख उठा करके ले आएंगे उनके नाम की। एक काला गुड्डा जो आता है उसको लेंगे, ठीक। काला गुड्डा नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बेसन या फिर आटे का, बेसन या फिर आटे का एक गुड्डा बना लेंगे। गुड्डे में काले मार्कर से या काली स्याही से, ठीक, आपको पूरा हाथ पैर का आकार और शेप बनाना है, ठीक। अगर मादा है जिसको आप मारना चाह रहे हैं या मारण प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वो होगा क्या, उसकी योनि बनाएंगे, और अगर मेल है तो उसका शिशन बनाएंगे आप। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके ऊपर उसकी फोटो रखनी है, ठीक। एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र में आपको उसका नाम, उसकी माँ का नाम ये लिख देना है। अब काली स्याही से ही लिखेंगे आप ये सारी चीजें। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, 5 अगरबत्ती लगाएंगे, 5 आपको लगेंगे पान के पत्ते, पांचों में आपको हल्दी की गांठ, सुपारी और एक एक सिक्का और एक एक अंडे को रखना है, और इसमें जो एक तामसिक भोग रहेगा शराब के साथ वो आपको लगाना है। उसके बाद 2 दिए ले लेना है, एक दक्षिण मुखी और एक चार मुखी, दोनों कच्चे तेल के रहेंगे या फिर सरसों का तेल चलेगा। ये जो आप करेंगे किसी सुनसान जगह, खुले स्थान पर करेंगे ये प्रयोग, ठीक। आप चाहे तो अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं, ठीक। 11 दिन का ये प्रयोग रहेगा। आपका जो मुख रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रणाम करना है माता महाकाली को, बाबा काल भैरव को, और बोलना है जल से संकल्प करके कि हे बाबा, मैं शत्रु से बड़ा परेशान हूँ, इस कारण से मैं आपके नाम का ये प्रयोग करना जा रहा हूँ। भैंसासुर जी को भेजिए और मेरे शत्रु का हरण करिए, मेरे शत्रु से मुझे बचाइए, और आप उनको अपने हिसाब से देखिए। ये करके संकल्प जल से करना और पी लेना, ठीक। उसके बाद अब आते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप एक माला गणेश मंत्र कर लेंगे,
ठीक। उसके बाद एक माला शिव मंत्र कर लेंगे। फिर जो आपको मंत्र बताया जाएगा उसको 27 बार पढ़ना है। आप चाहे तो बबूल के कांटे ले सकते हैं, नहीं तो जो चुनका या टुकनी बोलते हैं, बांस की बनी हुई आती है, उस टुकनी को ले लीजिए और उस टुकनी में से कम आपके एक हाथ बराबर जो हथेली रहती है उसके बराबर आप सींग तोड़ लीजिए और उसको ब्लेड से छील करके पैना कर लो। बर्छी बनाना बोलते हैं जिसको देसी गांव के हमारे लैंग्वेज में, वो बर्छी टाइप की बना लो। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे और गुड्डे को सामने रखेंगे और उसका ध्यान करते जाएंगे। बिल्कुल गुस्से में मंत्र पढ़ेंगे, अग्रेशन में मंत्र पढ़ेंगे। और जैसे हमने एक बार मंत्र पढ़ा और फिर उसको टोचेंगे कहाँ, सीने पे, दिल पे। फिर दूसरी बार हमने मंत्र पढ़ा, दिल पे टोचेंगे। फिर तीसरी बार पढ़ा, दिल पे टोचेंगे। ऐसे करते करते 108 बार आपको एक दिन में करना है। ठीक। फिर दूसरे दिन फिर यही करेंगे। भोग जो रहेगा नहीं बदलेगा, जो भोग समान का है वही रखा रहेगा। सिर्फ 11वें दिन जब आप हवन कुंड लेंगे, हवन कुंड में आप लकड़ी डालेंगे। ठीक। आम की लकड़ी रहेगी और थोड़े से कंडे रहेंगे। जब आप टोचते जाएंगे 108 बार 11वें दिन, जब पूरा सामान उठा करके भोग अर्पित करके पूरा भस्म कर देंगे आप किसमें, हवन कुंड में, तब जाके शत्रु का नाश हो जाएगा। आप इस प्रयोग को करने के लिए ये देख सकते हैं कि आप जिसके ऊपर कर रहे हैं तो सामने वाले की हमको रिपोर्ट मिलती रहे कि 3 दिन में कहाँ गया, किसने अस्पताल के चक्कर काट रहा है या क्या कर रहा है। तो जैसे ही आप उसको यहाँ टोचेंगे कि क्योंकि ये साधना का काल जो रहेगा, आपका प्रयोग का काल रहेगा, वो रात्रि का रहेगा, है ना, रात्रि का रहेगा। उसके बाद जब आप रात्रि को ये प्रयोग करेंगे तो समय रहेगा आपका 10 के बाद, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में आप करके फुर्सत हो जाएंगे पूरा। चौकी बैठाना, आसन, नहाने धोने से लेके बता रहा हूँ मैं। ठीक। जब आप उसको टोचेंगे तो सामने वाले को भी दर्द वहीं होगा, फिर टोचेंगे फिर दर्द वहीं होगा, फिर टोचेंगे फिर दर्द वहीं होगा। अब ये जब उसको दर्द होना चालू हो गया, आपने उसको हवन में उठाया, 108 बार करने के बाद भस्म कर दिया, बस सामने वाला वहीं पर जा करके परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, फिर भी सीने में दर्द है। कई डॉक्टर बोल देंगे इसको गैस फंस गई, मरने की कगार पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन परंतु ये प्रयोग मैं बार बार बता रहा हूं, तब करना है जब आपके सर के ऊपर से पानी चला जाए, आपको ये लगे कि हाँ, ये बंदा अगर रह रहा है और इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है और कई लोगों के साथ गलत किया है, इसको जीवन जीने का हक नहीं है। तब आप गलत नहीं कर रहे हो, तब आप करवा रहे हो। भाई मैंने तो प्रार्थना करी, मैं तो मांग रहा हूं कि भाई ये शक्ति भैंसासुर जो बाबा हैं और बाबा काल भैरव, माता महाकाली की कृपा से मेरा ये काम हो जाए, मतलब महाकाली इंसाफ कर रही है ऐसा। तो जब ये सारी चीज आप करेंगे तब जाकर के संपन्न होगा। इसका मंत्र जो है, मंत्र कुछ इस प्रकार से है, मंत्र कुछ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी शावर मंत्र जो होते हैं काफी जटिल होते हैं, है ना, काफी जटिल होने के साथ साथ बड़े अड़बंगे टाइप के होते हैं। भैंसासुर दानों का पूता, सगर भावे भूता, भूते दसना भूचे बिछना, भूते करो आहार, फिर छूटा हुआ है। ठीक। ये मैंने बीच का मंत्र बोला है, स्टार्टिंग से नहीं बोला है। फिर हाँक पड़ी सच्चे भैंसासुर की मार मार के, तब सच्चा भैंसासुर कहलाए, जाग चैत संभाल। ये लास्ट का मंत्र है, मैंने पूरा मंत्र नहीं बोला है। अगर आपको पूरा मंत्र चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, वहां से आप इसकी दक्षिणा राशि दे करके, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है, आप कर सकते हैं। ठीक। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।